नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हेल्ड हुआ था 15 जुलाई 2022 को हुआ था और ये शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 25 बनाया गया है और आपको बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया था, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड था वो आपका इरिंग था, इसका मतलब आपका चूक होता है या गलती होती है। ठीक है, तो इसके लिए दूसरे सिनोनिम्स आप कह सकते हैं मिस्टेक्स है, ब्लंडर है, ठीक है, फ्लॉ है, फॉल्ट है आपका। यहाँ पर इसके लिए जो ऑप्शन रखा गया था, पहला फ्लॉलेस है, दूसरा टाइडी है, तीसरा स्लॉपी है, चौथा ब्लंडर है, ब्लंडरिंग। तो फ्लॉ होता तो आपका सही हो जाता, बट फ्लॉलेस हो गया, इसका मतलब गलती विहीन है यानी त्रुटि विहीन है। तो त्रुटि विहीन के लिए आपका फॉल्टलेस होता है एक वर्ड, और एक होता है इम्पेकेबल। तो ये तो आपका नहीं होगा सिनम में। टाइडी आपका दिया गया था, इसका मतलब आपका मडी सॉरी इसका मतलब आपका क्लियर सेंस होता है, साफ। टाइडी मतलब साफ। स्लोपी था, इसका मतलब आपका मडी सेंस होता है, गंदा, अनक्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका ब्लंडरिंग सेंस था, ब्लंडरिंग, तो ये ब्लंडर से बना है जो कि बिग मिस्टेक होती, तो ये आपका इससे मैच कर जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेकंड। सेकंड में एरर डिटेक्ट करनी थी। जो स्टेटमेंट दिया गया था वो दिया गया था, अर्थी फ्रेग्रेंस ऑफ सॉइल आफ्टर अ फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग, ये दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर बोला गया था द आर्टिकल है, ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। फ्रेग्रेंस आपका नाउन हो जाएगा। ऑफ आपके पास क्या है, ऑफ आपके पास प्रीपोजिशन है। सॉइल अगेन नाउन है आपके पास। ठीक है, तो अर्थी फ्रेग्रेंस ऑफ सॉइल ये आपका सही लिखा गया है। नेक्स्ट आगे मूव करेंगे तो आफ्टर यहाँ पर क्या है, आफ्टर यहाँ पर प्रीपोजिशन है, फिर आपका आर्टिकल है और ये फर्स्ट आपके पास एडजेक्टिव है, और प्ले रेन जो है आपके पास नाउन है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, ये जो आपका फर्स्ट है ये नंबर शो कर रहा है। नंबर शो करने वाले एडजेक्टिव जो होते हैं वो आपके दो तरीके से होते हैं, एक होता है कार्डिनल नंबर और एक होता है ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल जो होता है वो ऑर्डर बताता है, तो यहाँ जो ऑर्डर बता रहा है, देखिए फर्स्ट बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड वगैरह, ये सब ऑर्डिनल नंबर होते हैं। तो जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं उनसे पहले आपका आर्टिकल द होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था, द होना चाहिए था, तो यहाँ पर आपकी एरर है। थर्ड पर आते हैं, तो यहाँ सिनोनिम बताना था। पेनीलेस, पेनीलेस का मतलब क्या होता है, जिसके पास कुछ भी ना हो। हिंदी में अकिंचन वर्ड होता है, या फिर आप कंगाल वर्ड भी कह सकते हैं इसके लिए। वेल्दी इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सॉरी, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। वेल्दी है, ब्रोक है, रेकलेस है, क्रैंकी है। ठीक है, तो पेनीलेस मतलब आपका गरीब सेंस होगा, पॉपर होगा। ठीक है, पॉवर्टी स्टाइकन है आपका, कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके इसके सिनोनिम्स बन जाएंगे। वेल्दी आपका इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, रिच, ये आपका नहीं होगा। ब्रोक सेंस आपका कंगाल होता है, तो ये आपका हो जाएगा पॉपर वगैरह, तो ये आपका मैच कर जाएगा। और रेकलेस आपका असावधान होता है, केयरलेस होता है। और क्रैंकी मतलब आपका अजीब हो जाएगा। ठीक है, अजीब या बैड टेम्पर्ड भी कह सकते हैं आप, एजेंट्रिक है, सन की टाइप में है, तो ये आपका वर्ड मतलब था। 14th पे यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था, और जो स्पेलिंग थी वो इंटायरली से थी, यानी इंटायर वर्ड से जो इंटायरली है उससे बनी थी। तो इंटायर की जो स्पेलिंग होती है वो ये होती, और इसी में एल वाई जोड़ देंगे तो ये आपका इंटायरली हो जाएगा, ये ई था। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी है, फोर्थ वाली है, ENTIRELY। नेक्स्ट था हमारे पास, यहाँ एरर डिटेक्ट करनी थी, और जो स्टेटमेंट दिया गया था वो दिया गया था, इट फील्स ग्रेटली टू बी विथ यू एट दिस सेरेमनी दिया गया है। इट हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब देखिए यहाँ पर, ये जो आपकी फील जो है यहाँ पर ये आपकी लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, लिंकिंग वर्ब वो होती हैं जिसमें आप एक्शन नहीं होता है, एक्शन डिनोटिंग नहीं होती। मतलब एक्शन डिनोटिंग भी ये वर्ब हो सकती है, बट फिलहाल यहाँ पर एक्शन नहीं बता रही, इसलिए आपकी ये लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट था ग्रेटली, ये आपका क्या है, एडवर्ब है। टू है, फिर बी है, फिर विथ है, प्रीपोजिशन है। यू आपका ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है। एट है आपका प्रीपोजिशन, दिस आपके पास एडजेक्टिव सेरेमनी नाउन है। अब देखिए ये जो आपका इट था, इट सही था, फील भी सही था, बट ये ग्रेटली जो लिखा गया यहाँ पर आपकी एरर है। जो आपकी लिंकिंग वर्ब होती हैं, यानी LI यानी लिंकिंग वर्ब जो होती है, इनके बाद जो यहाँ पर होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब नहीं होता है। ठीक है, एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो एडवर्ब था ये आपका गलत था, यहाँ पर ग्रेट होना चाहिए था। इट फील्स ग्रेट, जैसे आपने यूज़ किया होगा, जैसे आपने दिखा होगा शी लुक्स। ठीक है, सी लुक्स, जो शी लुक्स है तो यहाँ पर आपने देखा होगा ब्यूटीफुल लिखा होगा। ठीक है, ब्यूटीफुली नहीं देखा होगा, कभी ब्यूटीफुल देखा होगा। तो ये आपका देखिए ये लिंकिंग वर्ब है, और यहाँ पर आपका एडजेक्टिव आया है बाद में। तो ऐसे कुछ वर्ब्स होती है, जैसे सीम है, फील है, लुक है, और भी होती हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपकी एरर इस वाले पोर्शन में थी, सेकंड वाले में। नेक्स्ट पर आते हैं 6 पर, तो यहाँ पर क्या करना था, इडियम का मीनिंग बताना था।
माई मदर इज़ इन रैप्चर्स ओवर हर न्यू स्टोव, तो ये था इन रैप्चर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, वेरी डिलाइटेड सेंस होता है या वेरी हैप्पी सेंस होगा। तो पहला था एक्सट्रीमली एंग्री, दूसरा था एक्सट्रीमली डिलाइटेड, और कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड, और वर्किंग विगरसली। जो करेक्ट ऑप्शन है उसका सेकंड वाला है। नेक्स्ट पर आते हैं सेवेंथ पर। तो यहाँ पर हमें फिलअप बताना था, आई प्रेफर टू लिसन टू रिलैक्सिंग एंड डैश म्यूजिक व्हेन मेडिटेटिंग। देखिए जब मेडिटेटिंग करेगा कोई, तो रिलैक्सिंग और डैश जो है म्यूजिक सुनेगा, तो कैसी रहेगी, जाहिर सी बात है यहाँ कोई अच्छा सा वर्ड आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ एंड आया तो ये बैलेंस चीज़ें रहेंगी। इसके लिए था पहला टॉर्मेंटिंग, दूसरा है शूथिंग, तीसरा है फ्रेटिंग, चौथा है आपका एब्रेडिंग। तो टॉर्मेंटिंग का मतलब टॉर्चरिंग सेंस होता है, प्रताड़ित करना सेंस होगा, एक्सक्रूशिएटिंग सेंस होगा, तो ये आपका होगा नहीं। शूथिंग मतलब शांत होगा, शांति देने वाला, तो यहाँ पर आपका ये आपका काम सेंस सही हो जाएगा। फ्रेटिंग मतलब क्या होता है, फ्रेटिंग में आपका इरिटेटिंग सेंस हो जाएगा, इरिटेटेड सेंस हो जाएगा, तो ये आपका नहीं होगा, चिड़चिड़ा सेंस। अपब्रेडिंग का मतलब वियर ऑफ होता है, घिस जाना होता है, जैसे कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो वो घिस जाएगी, तो वो अपब्रेडिंग होती है। नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट में दिया गया था हमारे पास, एंटनी बताना था वर्ड का अबेंडेंट। इसका मतलब आपका प्रचुर होता है, प्लेंटी होगा आपका, कॉपियस होगा, बाउंटियस होता है आपका। ठीक है, एम्पल वर्ड भी इसका एक होता है। अब इसके लिए पहला था एंटनिम के तौर पर रिच, दूसरा है सरप्लस, तीसरा है स्कार्स, चौथा है ब्रिलियंट। रिच आपका वेल्दी हो जाएगा, जो आपका इसका एंटनिम नहीं होगा। सरप्लस आपका भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है कोई चीज़, और यहाँ पर अबेंडेंट मतलब भी ज़्यादा ही है। स्कार्स मतलब कोई चीज़ कम होती है, जैसे आप लैक कह सकते हैं। ठीक है, लैक है आपका, मिएगर है आपका, डर्थ है, तो ये आपका क्या होता है, कमी सेंस को शो करते हैं। तो ये आपका एंटोनिम बन जाएगा इसका करेक्ट। ब्रिलियंट आपका है, इसका मतलब लुमिनस होता है, ब्राइट सेंस होता है, इंटेलिजेंट सेंस होता है। नेक्स्ट पर आते हैं। नाइन्थ पर करेक्टली स्पेल्ट वर्ड ढूंढना था। पहला था अनराइवल, दूसरा इक्विलिब्रियम, तीसरा है कंपेलिंग, चौथा है एक्सटासी। देखिए अनराइवल जो था, इसकी स्पेलिंग आपकी गलत थी, अनराइवल की ये स्पेलिंग होती है। अनराइवल का मतलब सुलझाना सेंस होता है, क्लियर अप करना। इक्विलिब्रियम का जो स्पेलिंग था वो आपका सही लिखा गया, इसका मतलब आपका संतुलित होता है, यानी बैलेंस्ड होता है। ठीक है, और जो कॉम्पेलिंग था, इसकी स्पेलिंग आपकी सही थी, यहाँ से यहाँ तक COMPE। उसके बाद यहाँ पर डबल एल होता है, तो यहाँ पर डबल LING होना चाहिए था। इसका मतलब किसी को बाध्य करना, यानी कोर्स करना। COERCE होता है स्पेलिंग, एक बाध्य वाला। एक्सटैसी की स्पेलिंग गलत लिखी गई थी। ठीक है, एक्सटैसी की जो स्पेलिंग होती है ECSTA होता है, फिर SY होता है। एक्सटैसी का मतलब क्या हो जाएगा, परमानंद होता है, जिसे ब्लिस कहेंगे, एक्सल्टेड सेंस हो जाएगा आपका। ओवरवेल्म्ड होता है एक वर्ड, इलेटेड सेंस होता है। 10th पर आते हैं। तो यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन बताना था गिवन वर्ड का, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। वन हु नोज ऑल, देखिए ऑल के लिए आपका रूट वर्ड होता है ओमनी, जो आपको पहले भी करवाया गया है। ठीक है, रूट वर्ड में करवाया गया है, ओमनी होता है, और एक पैन होता है। फिलहाल यहाँ पर पैन का यूज़ नहीं किया जाएगा, यहाँ ओमनी से काम चल जाएगा। और जो नो होता है, इसके लिए एक रूट वर्ड होता है SCI, जैसे साइंस वगैरह है। ठीक है, और बहुत सारे वर्ड होते हैं इससे। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ कहाँ दी गई थी, पहला था बुली था, दूसरा एनार्किस्ट है, तीसरा जो ओमनीसिएंट है, चौथा टॉपर है। ठीक है, जो बुली इसका होता है दबंग मतलब होता है। एनार्किस्ट में देखिए फिर से आपका है, इसमें रूट वर्ड लगा है। एर्क का मतलब रूल होता है, ए का मतलब ये नहीं, ये जो आ रहेगा इसका मतलब लैकनेस ऑफ रूल होगी। तो एक ऐसा पर्सन जो चाहेगा कि लैकनेस ऑफ रूल हो, या रूल को फॉलो ही ना करे, तो उसे कहेंगे अनार्किस्ट, मतलब हिंदी में अराजकतावादी। ऑमनीसेंट में देखिए ऑमनी मतलब ऑल हो जाएगा, और SCI मतलब नोज हो जाएगा, तो वन हु नोज एवरीथिंग, उसको ऑमनीसेंट कहेंगे। ऐसे मिलते जुलते कुछ और भी हैं, जैसे ऑमनीपोटेंट है, वन हु हैज़ ऑल पावर। ऑमनी प्रेजेंट है, वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, तो ये सारे ऑमनी से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट था आपका, इसी से और बनता है ओमनीवोर वगैरह भी हैं। ठीक है, ये आपका टॉपर जो था, इसका मतलब जो टॉप करता है स्कूल्स कॉलेजेस में। एक और टॉपर की स्पेलिंग होती है TO सिंगल PER, तो ये होता है पियक्कड़, ये होता है आपका पढ़क्कड़। ठीक है, तो ये पियक्कड़ है, ये पढ़क्कड़ है। नेक्स्ट पर आते हैं 11th पर। 11th पे फिलअप बताना था, द रियलिटी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ राइजिंग एविएशन इंडस्ट्री एमिजन्स ऑन क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन नोन फॉर डिकेड्स। ठीक है, दशकों से सबको पता है, येट द इंडस्ट्री एंड इमिजन्स हैज़ कंटिन्यूड टू ग्रो विदाउट डैश। उस कंटिन्यूड ग्रो भी कर रहे हैं, येट से पता चल रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पर स्टेटमेंट से रहेंगे, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी होंगे। तो यहाँ पर बढ़ता भी जा रहा है बिना किसी डैश के, तो बढ़ता जा रहा है बिना किसी किसके, इजीनेस के, कॉन्स्टेंट के, कंफर्ट के, नेगलेक्ट के। तो यहाँ कहीं आपका जो है वर्ड जो आएगा, इजीनेस तो होगा नहीं, कंस्टेंट मतलब बिना किसी रुकावट के, तो यहाँ रुकावट वर्ड आएगा, ये वाला आपका करेक्ट है। कंफर्ट आपका नहीं आएगा, कंफर्ट मतलब आराम होता है, नेगलेक्ट मतलब ध्यान न देना, तो आपका जो सेकंड था वो आपका करेक्ट था।
12th पर यहाँ पर फिलअप बताना था। द डैश ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड द पेनाल्टी। तो डायरेक्टर्स का क्या होता है, बोर्ड होता है आपका, तो ये बोर्ड होता है BOARD, ये वाला बोर्ड था, ये सेकंड वाला सही था। पहले में था ब्रेड था, दूसरे में था आपका बोर्ड है, तीसरे में बाउड है। तो ये जो बोर्ड है ये इसका मतलब उबा हुआ होता है, ठीक है, और ये बाउड मतलब झुका हुआ, झुक जाना, और इस वाले का आप मतलब बताइएगा BRAID वाले का। 13th पर आते हैं, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो है सब्स्टिट्यूशन बताना था। वन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, इसे क्या कहेंगे, रेवरेंट है, प्रैक्टिशनर है, वेटरन है, स्टॉन्च है। देखिए रेवरेंट मतलब रिवियर का मतलब आपका श्रद्धा करना, आदर करना सेंस होता है, तो रेवरेंट मतलब श्रद्धेय वगैरह हो जाएगा। प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिस करता है, वेटरन आपका जो है अनुभवी हो जाता है, तो ये आपका एक्सपीरियंसेस में सही हो जाएगा, जिसमें एक्सपीरियंस के लिए सीजनड वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टॉन्च आपका जो है सत्यनिष्ठ होता है, या कह सकते हैं आपका लॉयल होगा, फेथफुल होता है, ठीक है, फेथफुल हो जाएगा आपका ये स्टॉन्च। नेक्स्ट पर आते हैं, 14th पर फिलअप बताना था। एक्यूरेसी रेट्स ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिथम आर डैश इन लो इन द केस ऑफ माइनॉरिटीज, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन मल्टीपल स्टडीज अक्रॉस द वर्ल्ड, ये दिया गया था। तो यहाँ पर एडवर्ब कौन सा एडवर्ब आएगा, यहाँ पर लो है, किसकी बात कर रहे हैं, फेशियल एक्यूरेसी रेट्स ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन की, ठीक है, लो इन द केस ऑफ माइनॉरिटी वुमेन वगैरह की, यहाँ पर लो केस में, तो क्या आएगा यहाँ पर, ब्यूटीफुली था, स्मूथली था, पार्टिकुलरली है, और केयरलेसली है। तो यहाँ पर एडवर्ब था ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली तो यहाँ बात करने रेट वगैरह की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्मूथली भी नहीं होगा आपका, पार्टिकुलरली यहाँ पर सही है, और केयरलेसली मतलब बेपरवाह ढंग से, तो ये वाला भी आपका नहीं होगा, थर्ड वन आपका सही था। 15th में एरर डिटेक्ट करनी थी। ही गॉट एफ्लिक्टेड विद द डिसीज व्हेन ही वाज अ टीनेजर, ठीक है, ही गॉट एफ्लिक्टेड ये आपका पैसिव बनाया गया है, ठीक है, मतलब ये आपका दिया गया है कि वो डिसीज से क्या हो गया था, ग्रसित हो गया था। ही गॉट अफ्लिक्टेड विद द डिसीज कब हुआ था, तो यहाँ कंजंक्शन ऐड किया गया, व्हेन ही वाज अ टीनेजर, जब वो टीनेजर था। तो यहाँ पर भी आपका पास्ट है, यहाँ पर भी आपका पास्ट है, मीनिंग भी आपकी दे रहा है, तो यहाँ पर आपकी कोई एरर नहीं, नो एरर। नेक्स्ट पर आते हैं, यस्टरडे आफ्टर अ नाइस वॉक वी डैश, यस्टरडे देखिए वर्ड आया है, इसका मतलब क्या रहेगा आपका, ये टेंस आपका पास्ट में रहेगा, वी डैश टू सिट ऑन द बेंच, वॉच द बर्ड्स एंड रेस्ट फॉर अ वाइल। डिसाइड्स है, डिसाइडेड, डिसाइड है, यहाँ पर डिसाइड्स था, डिसाइडेड है, डिसाइडिंग है, तो करेक्ट कौन सा है, ये वाला आएगा आपका डिसाइडेड। नेक्स्ट पे था फिलअप बताना था, ही हैज़ अ हाई पेइंग जॉब, ठीक है, ही नेवर सीम्स टू हैव एनी मनी। देखिए इसमें बोला गया था दो कंजंक्शन है, सॉरी दो क्लॉजेस हैं, ये आपकी क्लॉज है, एक ये क्लॉज है। इस वाले में बोला गया उसके पास हाई पेइंग जॉब है, इस वाले में बोला गया ही नेवर सीम्स टू हैव एनी मनी, ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास है ही नहीं, ठीक है, एनी मनी। तो यहाँ पर देखिए दो स्टेटमेंट जो बोले गए हैं वहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, दोनों में एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो जब कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे तो कंजंक्शन भी वैसे ही रहेगा जैसे आपका बट वगैरह होता है, येट है, ऑल्दो है, ठीक है। तो इस तरीके जो वर्ड होते हैं वो आने चाहिए यहाँ पर। फ्रॉम है आपका एक था, येट है आपका, बाय है आपका, सो है, तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा आपका क्या हो जाएगा, येट हो जाएगा, येट ही नेवर सीम्स टू हैव एनी मनी। नेक्स्ट था आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, दैट शिप हैज सेल्ड, ये आपका इडियम था। इसके लिए पहला ऑप्शन था टू रीच सेफली, दूसरा है टू डू, टू लेट टू डू समथिंग, तीसरा था टू एक्सट्रीम टू फॉलो, चौथा है टू अराइव अर्ली। तो यहाँ पर जो मतलब हो जाएगा इसका टू लेट टू डू समथिंग, द शिप हैज सेल्ड का मतलब टू लेट टू डू समथिंग। नेक्स्ट पर आते हैं, तो यहाँ पर 19th में दिया गया था, यहाँ पर इंप्रूवमेंट बताना था। इंप्रूवमेंट में था आपका स्टेटमेंट जो था दिया गया था, कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, ठीक है, ये आपका दिया गया था। तो कैरिंग एन अम्ब्रेला इसका मतलब क्या हो जाएगा, अम्ब्रेला लेकर के, उसके बाद यहाँ पर इज लगाया गया, इसका मतलब ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट में आपका ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। उसके लिए ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया था, कैरी एन अम्ब्रेला है, कैरीड एन अम्ब्रेला है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके का जो आपका सब्जेक्ट बनता है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट में आपका जेरेंड वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, जेरेंड यूज़ कर सकते हैं, इन्फिनिटिव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और भी चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ये स्टेटमेंट दिया गया था ये आपका सही दिया गया, कैरी एन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, अम्ब्रेला। फिर आपका दिया गया था यहाँ पर कैरीड भी नहीं होगा आपका ये, और नो इम्प्रूवमेंट आपका यहाँ सही हो जाएगा। कैरिंग यहाँ ये वाला हो सकता था, बट देखिए यहाँ पर आर्टिकल गलत रखा गया, तो ये वाला आपका नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी सही था।
तो आपका नो इम्प्रूवमेंट है। 20th पर आते हैं तो यहाँ पर बताना था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए वन वर्ड बताना था। एन एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज और ओपोनेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग आर्गुइंग इट इज़ फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा एग्रीमेंट करना जिससे वो फाइटिंग स्टॉप कर दें, तो उसे क्या कहेंगे? पहला था ट्रूस, दूसरा है यूनानिमस, तीसरा है आपका सरप्लस, चौथा है आपका ग्राफ्ट। तो जो ट्रूस होता है इसका मतलब संधि विराम होता है, जिसके लिए आप सीज फायर, एक ट्रीटी वगैरह होती है, साइन कर लेंगे कि हाँ हम झगड़ा नहीं करेंगे, तो उस तरीके का आप कह सकते हैं एग्रीमेंट। तो ये आपका सही था। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत होता है, सब लोग एक ही मत में रहेंगे, ठीक है, सहमत आप कह सकते हैं। सरप्लस आपका आधिक्य होता है, और ग्राफ्ट आपका जो प्लांट्स जो वगैरह होते हैं उनकी कटिंग करके जो लगाया जाता है उसे कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं पैसेज पर, तो पैसेज रीड कर लेते हैं। पैसेज में दिया गया था, एंथनी अब्राहम अ 34-year-old क्रेन ड्राइवर हैं, मैनेज टू गेट आउट ऑफ द वे ऑफ फॉलिंग स्टील, टर्निंग अराउंड ही कुड हार्डली बिलीव द डैश सीन दैट ले बिफोर हिम। फिर था, गर्डर्स वर डैश ऑन टॉप ऑफ द क्रेन इन अ हैphazard फैशन लाइक गिगेंटिक पिकअप स्टिक्स, ऑल ही कुड सी ऑफ द मशीन वॉज इट्स रियर व्हील्स था एंड अ सेक्शन ऑफ वॉट हैड बीन द कैब। Abraham dashed to the cab, shouting his friend's George Burns' name. By then, 3 other iron workers had reached the dash of the carnage. One of them yelled, "George, can you hear me?" Over the din of the diesel engine, a strained voice responded. आपका थीम पता चल गया होगा इसमें क्या चल रहा है। अब आते हैं फिलअप पर। यहाँ पहला फिलअप था, पहले फिल्म में बोला गया था, एंथोनी अब्राहम 34-year-old क्रेन ड्राइवर डैश मैनेज टू गेट आउट ऑफ द वे, ठीक है, कैसे वो गेट आउट करता है, ऑफ द वे मैनेज करता है, ठीक है। तो यहाँ मैनेज के लिए क्या आएगा, एडवर्ब कौन सा आएगा यहाँ पर? पहला है सिमल्टेनियसली, दूसरा है सब्सटेंशियली, और तीसरा है रेयरली, चौथा है आपका बेयरली। तो सिमल्टेनियसली मतलब जो है उसी तत्कालीन समय में होता है, ठीक है, सेम टाइम पर, एट द सेम टाइम, तो ये आपका होगा नहीं। सब्सटेंशियली भी आपका नहीं होगा। रेयरली जो दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, रेयर केसेस में, मतलब मुश्किल ही, मुश्किल नहीं होगा आपका, नेवर सेंस में होगा आपका, ठीक है, ना के बराबर, ठीक है, रेयरली। जो बेयरली है इसका मतलब आपका हार्डली होता है, या मुश्किल से, हार्डली होता है, ठीक है। अब जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट है वो आपका होगा बेयरली। बेयरली यानी मुश्किल से मैनेज किया टू गेट आउट ऑफ द वे ऑफ फॉलिंग स्टील। नेक्स्ट पर आते हैं, तो नेक्स्ट पर दिया गया था 22 नंबर पे, टर्निंग अराउंड ही कुड हार्डली बिलीव द डैश सीन। कैसा सीन है, और आगे आपको पता चल रहा है यहाँ पर सब अस्त व्यस्त है, हैज़र्ड है, गिगेंटिक पिक वगैरह दिया गया है, सारी की सारी पैसेज से पता चलता है कि यहाँ पर सीन कैसा रहेगा आपका। कैसा सीन था, प्लीजेंट था, क्रिमिनल था, क्रूकिड था, हॉरिबल था। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट वर्ड हो जाएगा वो आपका हॉरिबल यानी भयंकर सीन था सामने उसके। नेक्स्ट 23rd पर आते हैं। 23rd पर देखिए, थर्ड नंबर पे था, गर्डर्स वर डैश ऑन टॉप ऑफ द क्रेन इन हैphazard फैशन। ये दिया गया था, गर्डर्स जो थी, जो बीम्स वगैरह थे, बीम्स थे, वो डैश थे टॉप ऑफ द क्रेन पर, कैसे थे, राइल्ड थे, डाइव्ड थे, ड्यूप्ड थे, और पाइल्ड थे। तो जो आपका ये दिया गया है राइल्ड, इसका मतलब क्या होता है, किसी को अनॉयड करना, वरिड करना, इरिटेट होता है, और वाटर वगैरह होगा तो उसको गंदा सेंस करना होता है, ठीक है। डाइव्ड मतलब गोता लगाना सेंस होता है, और ड्यूप्ड का मतलब क्या होगा, किसी को धोखा देना या झांसा देना, झांसा देना हो जाएगा आपका। और जो पाइल्ड होता है इसका मतलब ढेर होता है। तो देखिए ये वाला जो आपका लास्ट वाला वर्ड है वो आपका बैठेगा यहाँ पर, गर्डर्स वर पाइल्ड ऑन टॉप ऑफ द क्रेन इन हैphazard फैशन। फिर आगे बोला भी गया था गिगेंटिक पिकअप स्टिक्स। फिर आते 24th नंबर पर। 24th नंबर पर आते हैं तो यहाँ बोला गया था, ऑल ही कुड सी ऑफ द मशीन वॉज इन इट्स रियर व्हील्स। तो मशीन जो थी वो पिछले अपने पहियों पर थी, and a section of what had been the cab. What had been the cab. Abraham dashed to the cab, shouting his friend. देखिए shouting करते हुए कैब की तरफ क्या करेगा वो, रेज्ड करेगा, शोव्ड करेगा, असिस्टेड करेगा, हॉल्टेड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, जो आपका जो ये दिया गया है, रेज्ड मतलब दौड़ेगा, तो दौड़ा, वो कैब की तरफ दौड़ा और शाउट भी कर रहा है जॉर्ज को, तो ये आपका करेक्ट बैठ जाएगा। शोव्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को धकेलना, ठीक है। धकेलना भी कैसा रहेगा, सडन धकेलना, जो रफ तरीके से धकेलना। असिस्ट मतलब हेल्प करना, हॉल्टेड मतलब झटके वगैरह देना, ये मशीन्स के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर जो आपका होगा वो आपका रेज्ड होगा,
उसकी तरफ भागा। नेक्स्ट पर आते हैं, लास्ट पर आते हैं। तो लास्ट में बोला गया था आपका, ये आपका यहाँ से है, बाय देन 3 अदर आयरन वर्कर्स हैड रीच्ड द डेस ऑफ द कॉर्नेज। कॉर्नेज मतलब मैसेकर होता है, नरसंहार, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें हो रही, तो बहुत लोग मर गए हैं, इसके लिए यहाँ पर कैरनेज वर्ड यूज़ किया गया, मैसेकर। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए, हैड रीच्ड द डैश ऑफ द कॉर्नेज, ट्रेस ऑफ द कॉर्नेज, सीन ऑफ द कॉर्नेज, साइन ऑफ द कॉर्नेज, साइट ऑफ द कॉर्नेज। ठीक है, तो वहाँ पर कहने का मतलब है दृश्य। ठीक है, जो वो था, ठीक है, वो दृश्य की बात कर रहे हैं, तो दृश्य के लिए क्या आएगा, ये भी साइड भी होता है, साइन आपका चिन्ह वगैरह होता है, ट्रेस आपका पीछा वगैरह करना सेंस में होता है। ठीक है, और सीन भी था, तो देखिए इसमें जो करेक्ट वर्ड होगा वो हम सीन होगा। सीन इसलिए क्योंकि सीन यहाँ पर ऑलरेडी एक बार यूज़ किया गया था, वैसे साइड भी होता है, बट चूंकि वहाँ मेंशन किया गया था तो इसी के साथ जाएंगे, सीन के साथ। ठीक है, तो ये वाला आपका सेकंड वन आपका सही है। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।